आदाब। मैं हूं सफदर रिजवी। आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अब देखें एक अहम खबर। क्या उलमा और अवाम मौलाना जवाद की गलत कार्रवाइयों और वक्फ जायदाद के साथ हो रही लूट के कारण उनके खिलाफ हो गए हैं और उनकी किसी भी अपील पर ध्यान नहीं दे रहे हैं? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि मौलाना जवाद और उनके चेलों को आजकल नाकामी का सामना करना पड़ रहा है। उनके कार्यक्रमों में लोगों की तादाद ना के बराबर देखी जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? इसकी क्या वजह है? हम इन तमाम बिंदुओं पर विचार करेंगे और ये नतीजा निकालने की कोशिश करेंगे कि आखिर अवाम ने मौलाना जवाद का साथ क्यों छोड़ दिया है। मौलाना जवाद ने लखनऊ में 12 मार्च को अपनी ताकत दिखाने के लिए जलसा बुलाया है। इस जलसे की कामयाबी के लिए मौलाना जवाद को अपनी जूतियां घिसनी पड़ रही हैं और मौलवियों से उनकी शिरकत के लिए मिन्नतें करनी पड़ रही हैं और उन्हें पटाना पड़ रहा है। मौजूदा समय में वक्फ बोर्ड एक ऐसा मुद्दा है जिसे लेकर मुतवल्लियों से लेकर अवाम तक मौलाना जवाद से नाराज हैं। बोर्ड में उनके दामाद और बोर्ड के चेयरमैन अली जैदी जो भी गैर कानूनी और गैर शरई कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, उसके लिए सीधे तौर पर मौलाना जवाद को दोषी समझा जा रहा है, क्योंकि मौलाना जवाद बोर्ड की गलत और गैर शरई कार्रवाइयों के खिलाफ आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। ये वही मौलाना जवाद हैं जो पूर्व चेयरमैन वसीम त्यागी के समय छोटी छोटी बातों को लेकर तिल का ताड़ बना दिया करते थे। वर्तमान समय में मौलाना जवाद जिस वक्त अब्बास बाग की करबला के प्रशासक हैं, वहां अवैध कब्जे हो रहे हैं और वे खामोश हैं। इसे लेकर लोग मौलाना जवाद से तीखे सवाल कर रहे हैं और उनसे जवाब देते नहीं बन रहा है। एक वक्फ के मामले को गंभीरता से लेते हुए अमेरिका में रहने वाले मौलाना अली हैदर आबदी ने मौलाना जवाद को ज़बरदस्त फटकार लगाई थी, क्योंकि उनसे संबंधित वक्फ जन्नतुन निसा जो वक्फ अलल औलाद है, उसे गैर शरई ढंग से वक्फ अलल खैर में तब्दील कर दिया गया। मौलाना आबदी का आरोप था कि मौलाना जवाद और बोर्ड के चेयरमैन अली जैदी ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि इसमें उनका स्वार्थ था और इसके लिए उन्हें पैसे मिले हैं। जहां तक वक्फ अब्बास बाग की करबला का मामला है, तो मौलाना जवाद लोगों से यही कह रहे थे कि उनकी सरकार और अधिकारियों से बात हुई है और करबला की ज़मीन की नपाई होगी, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ है। हाँ, अगर कुछ हुआ है तो एक करबला की ज़मीन पर कब्ज़ा करवाने के लिए कार्रवाई होने वाली है, लेकिन मौलाना जवाद ने अब तक इसके खिलाफ कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। आप जानना चाहेंगे कि ये कौन सी करबला है, मौलाना जवाद क्यों खामोश हैं? तो जान लीजिए, ये वही करबला है जिसका वे मुतवल्ली बनने के लिए छटपटा रहे हैं। इस करबला का नाम है ताल कटोरा करबला। इसके मुतवल्ली सैयद फैजी हैं। इससे संबंधित कई मुकदमे अदालतों में लंबित हैं। इसके बावजूद बोर्ड ने अदालत की अवमानना करते हुए कार्रवाइयाँ की हैं, जिसे सैयद फैजी ने अदालत में चुनौती दी है। इस करबला पर कब्जा जमाने के लिए मौलाना जवाद और उनके समर्थक हाथ धोकर पीछे पड़ गए हैं। मौलाना जवाद ने यहां अपने पिट्ठू और सैयद फैजी के भाई शादाब आगा को सशर्त मुतवल्ली बनवाया है। इस मामले को विधानसभा तक में उठवाया गया है। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने मुख्यमंत्री योगी पर बेबुनियाद आरोप लगाए और कहा कि उनके आदेश पर कार्रवाई नहीं हो रही है। हालांकि मौर्य को ये पता नहीं है कि वे जिसके पक्ष में आवाज़ उठा रहे हैं
वो भूमाफिया है और ठग है। उसका काम ही जमीनों पर कब्जा करना है। सपा नेता मौर्य को करबला की जमीन के विरोध में बोलने की बजाय ठग के खिलाफ बोलना चाहिए था, लेकिन मौर्य ने मुस्लिम विरोधी बातें करके ये बता दिया है कि वे किस मानसिकता के व्यक्ति हैं। सपा नेता अखिलेश यादव को इनकी गतिविधियों पर रोक लगाना चाहिए। अब इस बात पर विचार करेंगे कि सपा नेता मौर्य ऐसा क्यों और किसके लिए कर रहे हैं। बताया जाता है कि इसके पीछे मौलाना जवाद हैं। उन्हीं के इशारे पर मौर्य मुख्यमंत्री योगी के खिलाफ बोल रहे हैं। मौलाना सैयद फैजी को मुतवल्ली पद से हटवाने पर तुले हुए हैं और शादाब आगा को बनाने के पीछे यही मंशा है कि शादाब आगा उनके इशारे पर चलें और तालकटोरा करबला की जमीनों के साथ खुर्द-बुर्द करें। बताया जाता है कि तालकटोरा करबला में मौला अब्बास और जन्नतुल बकी की जमीन पर भूमाफिया आर.डी. सिंह ने दावा किया है। मौलाना जवाद इस पक्ष में हैं कि ये जमीन उसे दे दी जाए या उसको मुआवजे के रूप में करोड़ों रुपये दिए जाएं, जिसमें उनकी बंदरबाट हो। इसी मकसद के तहत तालकटोरा करबला की जमीन की नपाई 14 मार्च को कराने की तारीख तय की गई है। इससे पूर्व भी तारीख तय की गई थी, लेकिन वहां के स्थानीय लोगों के दखल के बाद नपाई करने वाले खुद ब खुद भाग गए थे। अब एक बार फिर नपाई होगी और मौलाना जवाद और उनके समर्थक खामोश हैं। नवनियुक्त मुतवल्ली शादाब आगा भी खामोश हैं। इससे साफ है कि वे करबला की जमीन दूसरों के हवाले करने के पक्ष में हैं। इसीलिए ये लोग स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ आवाज नहीं उठा रहे हैं, वरना इन्हें ये कहना चाहिए था कि अगर स्वामी प्रसाद मौर्य मुसलमानों के हिमायती हैं तो उन्हें अब्बास बाग की करबला पर हुए अवैध कब्जे के खिलाफ आवाज उठाना चाहिए और नपाई कराने के आदेश करवाने चाहिए। इसके अलावा अभी हाल ही में जिस वक्फ शाहदरा पर दिन दहाड़े अवैध कब्जा कर लिया गया, उसकी भी नपाई के लिए आवाज उठाना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी पर बेहुदा आरोप लगाने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य को जान लेना चाहिए कि वे एक ऐसे व्यक्ति के हाथों में खेल रहे हैं जो गलत कागज बनवाकर दूसरों की जमीनों पर कब्जा करता है। इसके अनेकों उदाहरण मौजूद हैं। इसलिए मौर्य को इस तरह के मुस्लिम विरोधी कार्य से बचना चाहिए। जहां तक शादाब आगा की बात है तो उन्हें अभी ये सब अच्छा लग रहा है क्योंकि मौलाना जवाद का खैमा उन्हें समर्थन दे रहा है और सैयद फैजी से दो हाथ करने के लिए उनके गले में हार फूल पहना रहा है। शादाब आगा को जान लेना चाहिए कि मौलाना जवाद इसी तरह दिल्ली के सूफी कलवा को भी हार पहनाया करते थे और उसके सर पर हाथ रखते थे, जिसके कुछ समय बाद उसकी हत्या कर दी गई और सूफी कलवा की हत्या कराने का आरोप मौलाना जवाद और उनके समर्थकों पर लगा। इस सिलसिले में पुलिस में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज है और अदालत की कार्रवाइयां देखी जा सकती हैं। इसलिए शादाब आगा को किसी के बहकावों में नहीं आना चाहिए। खैर, मौलाना जवाद ने वक्फ की जमीनों के साथ जिस तरह से बंदरबाट करवाई है, उससे पूरा शिया समुदाय उनके खिलाफ है और उनकी किसी भी अपील या बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। इसी का नतीजा है कि अभी हाल ही में लखनऊ में 2 कार्यक्रम हुए। एक उनके समर्थक शमील बाबरची ने शिया कॉलेज के मैनेजमेंट के विरोध में मार्च किया और दूसरा उनके विरोधी मौलाना यासूब अब्बास ने जन्नतुल बकी के निर्माण को लेकर किया। जहां मौलाना जवाद और शामिल बाबरची के कार्यक्रम में लोगों की तादाद नहीं देखी गई, वहीं
मौलाना यासूब अब्बास के कार्यक्रम में हजारों की तादाद में लोगों को देखा गया। हालांकि मौलाना जवाद के समर्थक इस कार्यक्रम को नाकाम कराने में लगे हुए थे, लेकिन उन्हें नाकामी हाथ आई। तीसरा कार्यक्रम दिल्ली के वफ़ को लेकर शाहमर्दा करबला में हुआ, जहां मौलाना जवाद भी मौजूद थे, लेकिन वहां भी लोगों की भीड़ नजर नहीं आई। इन कार्यक्रमों की नाकामी को देखते हुए ही मौलाना कल्बे जवाद 12 मार्च को लखनऊ में होने वाले जलसे को लेकर बेचैन और परेशान हैं। उनकी रातों की नींद उड़ गई है, इसीलिए वे जगह जगह दौरे कर रहे हैं और जलसे में भीड़ जुटाने के लिए लोगों से शिरकत की भीख मांग रहे हैं। उन्हें लगता है कि इस काम में मौलवियों और मुतवल्लियों को पटाना सबसे आसान है। इसी के तहत मौलाना जवाद ने मौलवियों की मंडी कहे जाने वाले जलालपुर का दौरा किया और वहां के मौलवियों को जलसे में आने पर लिफाफा यानी पैसा देने और बिरयानी खिलाने का वादा किया। बताया जाता है कि वहां बस भेज दी जाएगी जिसमें सवार होकर मौलवी और उनके समर्थक लखनऊ के जलसे में आ जाएंगे। इसी तरह उत्तर प्रदेश की दूसरी जगहों से भी लोगों को बुलवाया जा रहा है। इसके अलावा वक्फ बोर्ड के तमाम मुतवल्लियों से कम एक बस भर कर लाने के लिए कहा गया है। बताया जाता है कि अभी हाल ही में जिन लोगों को मुतवल्ली बनाया गया है उन्हें तौलियत का लेटर नहीं दिया गया है। उनसे कहा गया है कि जलसे के बाद उन्हें तभी सनद दी जाएगी जब वे कम से कम एक बस भरकर जलसे में लाएंगे। मौलाना जवाद की इन गतिविधियों से साफ है कि लोगों के बीच उनकी क्या हैसियत है। बताया जाता है कि आम लोग उनसे इसलिए दूर होते जा रहे हैं क्योंकि उन्होंने वफ़ की जायदाद के साथ खुर्द-बुर्द की है और उन्होंने अपने परिवार और अपराधियों और जानने वालों को वफ़ पर मुसल्लत कर दिया है ताकि वे उस वफ़ को लूट सकें। अमरोहा में एक ऐसे वफ़ का मामला सामने आया है जिस वफ़ के मुतवल्ली हसन शुजा ने उस वफ़ को अपनी निजी जायदाद घोषित कर दिया है, लेकिन बोर्ड के चेयरमैन अली जैदी मिली भगत के चलते उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। अमरोहा के इस वक्त पर जल्द ही अलग से खबर पेश की जाएगी। बहरहाल 12 मार्च के जलसे को लेकर मौलाना जवाद बेहद परेशान हैं। इससे साफ हो जाएगा कि शिया समुदाय में मौलाना जवाद का कितना आधार है। उन्हें भी पता चल जाएगा कि वे कितने पानी में हैं। ये सब 2024 के चुनावों के लिए किया जा रहा है। इस जलसे के आधार पर सपा और भाजपा से सौदेबाजी की जानी है। इस सिलसिले में मौलाना खुद तरह तरह के बयान दे रहे हैं। फिलहाल भाजपा के नेताओं ने मौलाना जवाद की गलत हरकतों को देखते हुए उन्हें किनारे कर दिया है। बताया जाता है कि भाजपा नेता मोहसिन रजा ने भी बड़े नेताओं के सामने मौलाना जवाद और उनके समर्थकों की असली तस्वीर पेश कर दी है और बता दिया है कि शिया समुदाय उनकी गलत हरकतों से उनके खिलाफ है। वक्फ बोर्ड के कामों को लेकर लोगों में इसलिए सख्त नाराजगी है क्योंकि मौलाना जवाद और अली जैदी ने न सिर्फ वक्फ की ज़मीनों पर अवैध कब्जा करवाया है बल्कि उनके परिवार के लोग वक्फ को लूट रहे हैं। वक्फ बोर्ड का गठन जिस काम के लिए किया गया था बोर्ड वो पूरा नहीं कर रहा है। बोर्ड में दलालों और अपराधियों का बोलबाला है। किसी भी जायज़ मुतवल्ली को गैर कानूनी ढंग से हटा दिया जाता है, जिसे लेकर अदालतों में ढेरों मामले लंबित हैं, जिससे योगी सरकार की छवि खराब हो रही है। मौलाना जवाद न सिर्फ मौलवियों को उल्टा सीधा
और गद्दार कह रहे हैं बल्कि नेताओं को भी कोस रहे हैं। उनकी वीडियो से साफ सुना जा सकता है। तो गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।